बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान और हदीस की रोशनी में 12 शाबानुल मुअज़्ज़म। नंबर 1, इस्लामी तारीख़। हज़रत सोहैब रूमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आपका नाम सोहैब इब्न सिनान था। आप असलन अरब हैं, लेकिन बचपन में रूमी फ़ौज ने उनके गांव पर हमला करके लूट लिया और बच्चों को उठा ले गए। उनमें एक ये भी थे। उन फौजियों ने सारे बच्चों को ग़ुलाम बनाकर बेच दिया। जब वो बड़े हुए तो वहाँ से भाग निकले और मक्के चले आए। चूँकि आप रूम से आकर मक्का में बसे, इसलिए लोग सोहैब रूमी कहने लगे। मक्के में उन्होंने तिजारत का पेशा इख्तियार किया। अल्लाह ताला ने उनके माल में बड़ी बरकत दी और वो काफ़ी मालदार हो गए। एक मरतबा हज़रत सोहैब रूमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तिजारती सफ़र से मक्का वापस आए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमानी दावत के शुरू होने की खबर सुनी। हालात की तहकीक की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने दारे अरकम पहुँचे तो उसी वक्त हज़रत अम्मार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी पहुँचे। दोनों ने एक साथ इस्लाम कबूल किया। हिजरत के दौरान जब कुफ़ार ने रोकना चाहा तो अपने मालो दौलत का पता बताकर उनको वापस किया और फिर हिजरत फरमाई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें देखकर फरमाया, अबू यहया, तुम्हारी तिजारत कामयाब रही। साथ ही अल्लाह ताला ने उनकी हिजरत और माली कुर्बानी की तारीफ़ करते हुए फरमाया, बाद लोग ऐसे हैं कि अल्लाह की रज़ामंदी हासिल करने के लिए अपनी जान भी फ़रोख्त कर देते हैं। सूरह बकरा आयत नंबर 207। उनका इंतकाल 73 साल की उम्र में 38 हिजरी में मदीना में हुआ और वहीं दफन हुए। नंबर 2, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजिज़ा, खजूरों में बरकत। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चंद खजूर लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, इन खजूरों में बरकत की दुआ कर दीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे लिया और बरकत की दुआ फरमाई और फरमाया, इसको अपनी थैली में डाल दो। जब खाना चाहो तो हाथ डाल कर ले लेना, लेकिन थैली को कभी खाली मत करना। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं एक मुद्दत तक इसमें से अल्लाह के रास्ते में खर्च करता रहा, खुद भी खाता और घर वालों और मेहमानों को भी खूब खिलाता रहा। वो थैली मेरी कमर से कभी अलग नहीं हुई। लेकिन जिस दिन हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का कत्ल हुआ, उस दिन वो थैली मुझसे खो गई। तिरमिज़ी की रिवायत है। नंबर 3, एक फ़र्द के बारे में, नेकियों का हुक्म देना और बुराइयों से रोकना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है कि तुम पर ज़रूरी और लाजिम है कि भलाइयों का हुक्म करो और बुराइयों से रोको, वरना करीब है कि अल्लाह ताला गुनहगारों के साथ तुम सब पर अपना आज़ाब भेज दे। उस वक्त तुम अल्लाह ताला से दुआ मांगोगे तो कबूल ना होगी। तिरमिज़ी की रिवायत है। फ़ायदा, नेकियों का हुक्म देना और बुराइयों से रोकना उम्मत के हर फ़र्द पर अपनी हैसियत और ताकत के मुताबिक लाजिम और ज़रूरी है। नंबर 4, एक सुन्नत के बारे में, वज़ू के बाद की दुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अच्छी तरह वज़ू किया फिर इस दुआ को पढ़ा, उसके लिए जन्नत के 8 दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जिस दरवाज़े से चाहे दाखिल हो जाए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतत्तहिरीन। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर से, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से। नंबर 5, एक अहम अमल की फजीलत, वालिदैन की कब्र की ज़ियारत करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हर जुमा को वालिदैन की या उनमें से किसी एक की कब्र की ज़ियारत करता है तो उसकी मग़फ़िरत कर दी जाती है और उसे वालिदैन का फरमाबरदार लिख दिया जाता है। नंबर 6, एक गुनाह के बारे में, मुर्तद की सज़ा जहन्नम है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, यकीनन जो लोग ईमान लाए फिर काफिर हो गए
फिर मुसलमान हुए, फिर काफिर हो गए, फिर अपने कुफ्र में बढ़ते चले गए, तो ऐसे लोगों को अल्लाह ताला हरगिज़ नहीं बख्शेगा और उनको सीधी राह भी नहीं दिखाएगा। सूरह निसा आयत नंबर 137। नंबर 7, दुनिया के बारे में दुनियादारों से दूर रहना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, आप ऐसे शख्स से अपना ख्याल हटा लीजिए जो हमारी नसीहत से मुंह मोड़ ले और दुनियावी ज़िंदगी के अलावा उसका कोई मकसद ना हो। उन लोगों के इल्म की पहुँच यहीं तक है, यानी वो लोग सिर्फ इसी दुनिया की चीज़ों के बारे में जानते हैं और इसी दुनिया ही को मकसद बना रखा है। सूरह नज्म आयत नंबर 29-33। नंबर 8, आखिरत के बारे में। हौज़े कौसर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे हौज़ की मसाफत 1 महीने की है, जिसका पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद है और उसकी खुशबू मुश्क से ज़्यादा अच्छी है और उसके प्याले आसमान के सितारों की तरह बहुत ज़्यादा चमकदार हैं। जो उसे पिएगा कभी प्यासा न होगा। बुखारी की रिवायत है, अब्दुल्लाह इब्न अम्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से। नंबर 9, तिब्बे नबवी से इलाज। चुकंदर बीट रूट के फ़वाइद। वो एक मरतबा उम्मे मुंजिर बिनते कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी खजूर खा रहे थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अली बस करो, इसलिए कि तुम अभी कमज़ोर हो। उम्मे मुंजिर का बयान है कि मैंने उनके लिए चुकंदर और जौ का खाना तैयार किया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, ऐ अली इसको खाओ, इसलिए कि ये तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद है। फ़ायदा, चुकंदर और जौ क़ुव्वत बख्शता है और कमज़ोरी को दूर करते हैं। नंबर 10, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपने मरने वाले रिश्तेदार को ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन किया करो। फ़ायदा, तलकीन का मतलब ये है कि कलेमा को इस तरह आवाज़ से पढ़ना चाहिए कि मरने वाला सुने और सुनकर वैसा ही खुद भी पढ़ने लगे।